तस्वीरें जींद के डीआरडीओ हॉल की हैं, जहां शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की अगुवाई में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक हुई, जिसमें सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और हिसार सांसद जयप्रकाश भी शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों संग जिले में चल रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट ली गई। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को संबंधित विभाग के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके कारण जनता को परेशानियां हो रही हैं। क्या दिखता, किस तरह का बदलाव, किस तरह का विकास देखने को मिला? जो समीक्षा बैठक ली, समीक्षा बैठक ली हमने, जो केंद्रीय सरकार की स्कीम्स हैं उनके ऊपर सभी तीनों सांसदों ने जो पिछली बार बात पूछी थी, पॉइंट उठाए थे, उनका कंप्लायंस की एक्शन टेकन क्या है वो बताएं। अलग अलग विभाग आए, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ विभाग ऐसे हैं, चाहे हम रेलवेज़ की बात करें या नेशनल हाईवेज़ की बात करें, एक आध और वो ऐसा लगा कि वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितना होना चाहिए। कोई कारण क्या हो, लेकिन अभी हमारी दूसरी मीटिंग है, वो गंभीरता नज़र नहीं आ रही। तो इसको हम तीनों सांसद टेकअप करेंगे कि क्या कारण है ये, क्योंकि इससे बात तीन सांसदों की नहीं है, बात लोगों की। जिस पर्पस के लिए ये मीटिंग बनाई गई, भारत सरकार ने बनाई गई, लेकिन उसमें अधिकारी अगर गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये अफसर इस चीज़ को ठीक से लें। हमारा सबका मकसद ये है, हमारे यहाँ से सांसद हैं, अपने ब्रह्मचारी जी हमारे सांसद हैं, मंत्री भी हैं जयप्रकाश जी, तीनों का यही मामला है। और हम अफसरों को कहते हैं कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये सहयोग करने की बात होती है लोगों के लिए। तो उसमें सभी लोग सहयोग करें ताकि लोगों तक बेनिफिट पहुंचे। तो मैडम क्या ग्राउंड लेवल पे हालात सुन रहे हैं? अभी आपके साथ में सांसद जो बैठे, उन्होंने कहा कि सेल्फ ग्रुप पार्टी विशेष का काम कर रहे हैं। ये कई जगह नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा पार्टी विशेष के लिए ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पार्टी का मतलब ये भी होता है कि एक ही ग्रुप को बार बार मिल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए, कारण कोई भी हो तो वंचित ना हो। ये तो वेलफेयर का काम है, तो इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। तो मैडम सरकार कहती है कि बड़े बड़े दावे कर रही है सुविधाएं देने की, आपको क्या लगता है जो ये मीटिंग हुई इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? बात ये है कि मीटिंग में हम पूछते हैं, असली बात वो है जो आप और हम जानते हैं, ज़मीन पर हम देखते हैं, आप लोग दिखाते हैं अपने मीडिया के माध्यम से, हम सब अपनी नज़रों से देखते हैं। आज जितनी भी बातें हुई, चाहे कचरे की बात हो, सफाई की बात है, रेलवे से संबंधित है, दूसरे विभागों से संबंधित है, हमने कुछ और आंकड़े भी मांगे हैं ताकि पता चले। तो संतुष्टि हम कैसे कहते? क्या आपकी संतुष्टि है? संतुष्टि कहाँ? सामने, आंखों के सामने है। संतुष्टि कैसे दिखा देंगे हम? संतुष्टि तो हो ही नहीं सकती। मैम बिजली की दरें और कई बार क्या है, विभाग एक दूसरे को बोल देते हैं, तालमेल नहीं रख पाते। बिजली की बात ये है कि लोग तंग हैं, विभाग के अधिकारी ढंग से उनका जवाब नहीं देते। मैम गरीब आदमी को 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपए में मिलता था, अब उसकी कीमत तो 100 रुपए बढ़ा दी, मतलब 100 कर दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये सरकार गरीबों को ही ख़त्म करना चाहती है कि उनका नाम ही उड़ जाए। गरीब कहाँ जाएगा? आप कुछ देना नहीं चाहते, देते हैं तो उसकी कीमत ऐसे करते हैं कि केवल अमीर लोग खरीदना चाहें, खरीद पाएँ। आंकड़ों में आप कुछ का कुछ दिखा देते हैं। कभी कहते हैं कि बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो ये क्या गर्व की बात है? क्यों गरीब ऐसे कटोरा लेकर बैठा रहे? और कटोरा लेता है तो उसमें तेल डालने की बजाय उसको आप क्या कह रहे हैं? 100 रुपया कर दिया आपने। तो गरीब के साथ खुदा मजाक ये भाजपा सरकार कर रही है। कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? आप कह रहे हैं गरीबों के साथ बद्दा मजाक किया जा रहा है, कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल कांग्रेस इस बात को उठा रही है, हर फोरम पे उठाती है। बोलो। लगातार हम देख रहे थे, आप सवाल जवाब कर रहे थे अधिकारियों के साथ, लेकिन ज्यादातर अधिकारी लीपापोती दिखाई दे रहे हैं, अधिकारियों को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिखाई दे रहा। हम संतुष्ट कहाँ हुए? मैंने तभी सबसे पहले आपको बताया कि जहाँ कुछ काम होगा हम तो खुद कहेंगे, हम खुश होंगे अगर हम संतुष्ट हों, सभी खुश हों।
लेकिन संतुष्टि तो दिख नहीं रही ना। काम पूरा होना चाहिए। कई बार फंड्स नहीं आते, कई बार सरकार पूरी तरह से गाइडलाइंस नहीं इनको ढंग से देती। तो हर जगह सिर्फ अफसरों की गलती नहीं होती है, ये सरकार की। सबसे पहले सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और फिर अफसर तो उसको कैरी आउट करे। कोई गलत ढंग से अफसर कर रहा है तो वो दोषी है, लेकिन ये सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी कि क्यों स्कीमें नीचे जहाँ पर टारगेट होना चाहिए वो क्यों नहीं पहुँच रहा है। सरकार जिम्मेवारी ले। मैम, ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ, MSc PhD वाले बच्चे इसमें मिले। क्या मानते हो कि भाई सरकार तो बिना पर्चे बच्चों का दावा करती है, PhD वाले ग्रुप डी में लग रहे हैं? यही तो ढकोसला है। बहरहाल मीटिंग से इत्र हुड्डा कैंप के माने जाने वाले लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और जयप्रकाश का सैलजा के साथ भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं ये दोनों कैंपों पर गुटबाजी खत्म करने के हाईकमान के दबाव का असर तो नहीं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।